ये क्या कर रही है बेटी रसोई में? चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो बहू से कहती हूँ, तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई के काम करने नहीं। सुनीता जी रेखा को रसोई में देख बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो सोचा गर्म तेल की मालिश कर दें। रेखा आराम से कह के गर्म तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या तू? क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे। सुनीता जी ने कहा, माँ ये तो कह रही हो। राशि आश्चर्य में माँ को देखने लगी। तू ऐसे क्या देख रही है? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में। सुनीता जी ऊंची आवाज में बोली, तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही भाभी के पास। कहती हुई रेखा माँ से नाराज हो भाभी निशिता के कमरे में आ गई। रेखा, आप क्यों ये सब कर रही हैं? मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं। फिर कहते निशिता चुप हो गई। रेखा समझ गई माँ बहुत बदल गई है। वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं थी। क्या हो गया इन्हें? जब से भाभी आई है देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती है, और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती है? रेखा निशिता के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। रेखा ने जाने क्यों अपने बचपन की गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसे कैसे हो गई? ये क्या वह अब तक मुन्ना भूखा है और तू उसे दूध पिला रही है? दादी ने कहा था जब सुनीता ने रेखा को दूध पिला रही थी। बस माँ जी, मुन्नी छोटी है ना, बहुत देर से सो रही है, इसीलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दूँ, फिर मुन्नी को खाना खिला दूँगी। सुनीता जी ने कही, अरे तू कैसी औरत है? लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते हैं, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी को देखती है। दादी हमेशा बोलती थी और तब से आज तक सुनीता जी ने कभी बेटे बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से सुनीता जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगा। देखना, बहू को ज़्यादा लाड करूंगी। बेटा तो अपना ही होता है, उससे वैसे ही प्यार रहेगा, पर बहू तो दूसरे घर से आएगी ना, उसे प्यार सम्मान देकर अपना बनाऊंगी, तभी तो वो मुझे माँ समझ पाएगी। पर जब से निशिता आई है सुनीता जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज़्यादा रहने लगे हैं। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही हैं? कुछ सोचते हुए रेखा सुनीता जी के कमरे में गई। माँ, तुम माँ ही हो ना? रेखा ने उस सामने से पूछा। हाँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही है? सुनीता जी ने कही, देख रही हूँ सासू बनते तुम माँ का चोला उतार सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन में कभी भेदभाव नहीं करती थी, तो आज बहू के आते उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? क्योंकि दादी जी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी, पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूँगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, फिर एक कैसा व्यवहार कर रही हो उनके साथ? रेखा ने सुनीता जी से पूछा। तू मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर। सुनीता जी ने अपनी अलमारी की सफाई करने में लगी रही। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे, तो वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती है? रेखा आज माँ से इस बदले व्यवहार को जानकर ही दम लेना चाहती थी। देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तुम भी जिस घर जाएगी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारा समाज महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँगा बेटा बहू को बराबर समझने की, ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे कि चाह कर भी वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊंगी। अब तू भी समझ जा, औरत चाहे कितना पढ़ लिख ले, शादी बाद उसकी हैसियत
पहले जैसी नहीं रहती है। ऑफिस में जाकर चाहे मन हो या ना हो, काम उसे करना ही पड़ता है। पति मज़े से टीवी देख सकता है, पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम से नवाजा जाता है। ये सब ना सुन सुनकर मैं थक गई, इसीलिए बहू को बेटे के बराबर दर्जा ना दे पाई। और तू मुझे कोई और पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना। सुमित्रा जी अलमारी में कपड़े रखते हुए बोली, सही कह रही हो माँ, मैं तो भूल ही गई। हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेद को कहाँ ही मिटा पाया है, और तुम तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, क्या ही कर सकती हो। अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो, या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पिता और ससुराल की जी हाजिरी भी, तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम। राशि गुस्से में बोली, क्या कमाल? सुनीता जी को घूरते हुए बोली, माँ तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना तो शुरुआत आपने ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आएगी। कम से कम तुम औरत होकर औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया कर भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाभी भी तो करती ही है ना। वो तो नहीं सोचती रितेश की जितनी पढ़ाई उन्होंने भी की, एक ही जगह एक ही पैकेज की नौकरी की, फिर रितेश को आराम और मुझे काम क्यों? दोनों मिलकर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ही ना करूँगी। मुझे मेरे लायक जैसा ससुराल नहीं चाहिए, राशि ने कहा और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद उसे सुमित्रा जी की आवाज़ सुनाई दी, रेखा भाभी के कमरे में आ जा। रेखा अनमने मन से गई तो देखती है सुमित्रा जी निशिता के लिए नाश्ता बना कर ले गई है, और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया? निशिता ने कहा। करने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं जाएगी, कहकर सुमित्रा जी रेखा को देखने लगी। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ये कहना चाहती है कि कम से कम घर में हम औरतें भेदभाव से बचे रहेंगे तो बाहर इसके लिए बोलना आसान होगा। रेखा ऐसा कह के भाभी के साथ बैठ गई। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई आई थी तब आप ऐसे नहीं करती थी। निशिता डरते हुए बोली, बहू ये सब समाज के नज़रिया में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए बेटा व बेटी सब बराबर है। सुमित्रा जी ने जैसे ही कहा, राशि और निशिता सुमित्रा जी के गले लग गईं। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ये कहना चाहती है कि कम से कम घर में हम औरतें भेदभाव से बचे रहेंगे तो बाहर इसके लिए बोलना आसान होगा। राशि का भाभी के साथ बैठ गई। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई आई थी तब आप ऐसे नहीं करती थी। निशिता डरते हुए बोली, बहू ये सब समाज के नज़रिया में बदल रही थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए बेटा व बेटी सब बराबर है। सुमित्रा जी ने जैसे ही कहा, राशि और निशिता सुमित्रा जी के गले लग गईं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।